एक्सरसाइज 5.7 था। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ई टू पावर वाई इंटू एस प्लस वन इक्वल टू 1, तो हमें शो करना है कि डबल डिफरेंशिएटर इक्वल टू डिफरेंशिएटेड का होल स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो हमारे पास आएगा, डबल डिफरेंशिएटर हम जो निकालेंगे वो इक्वल टू होना चाहिए जो हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन है उसका होल स्क्वायर थे। तो हमारे पास क्या है, ई टू पावर वाई इंटू एस प्लस वन इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो ई बार वाई इक्वल टू 1 बाई एस प्लस वन लिख सकते हैं। 1 बाई एस प्लस वन लिख दिया हम लोग। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से क्या फ़ायदा होगा, हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगा। तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ई बार वाई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। लॉग ऑफ ई बार वाई तो हम लोग सीधा वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इंटू लॉग ई लेंगे तो लॉग ई की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। तो सीधा वाई लिख सकते हैं। वाई इक्वल टू लॉग 1 बाई एस प्लस वन हमारे पास आ गया। 1 बाई एस प्लस वन हमारे पास आ गया, लॉग 1 बाई एस प्लस वन। अब हम लोग डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एस प्लस वन हम लोग के पास है। तो एस प्लस वन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास यू बाई वी मेथड है। यू बाई वी मेथड है ना हमारे पास। लॉग ऑफ 1 बाई एस प्लस वन हमारे पास है। विथ रिस्पेक्ट टू एस हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यू बाई वी मेथड है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता दो अभी। लॉग 1 बाई एस प्लस वन था हम लोग डिफरेंशिएशन था, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग 1 बाई एस प्लस वन था डिफरेंशिएशन था, तो आएगा 1 बाई एस प्लस वन, क्योंकि हमें पता है लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एस। तो इस पूरे तो अगर हम लोग टी मान ले तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई टी, यही आएगा। तो हम लोग वही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 बाई टी हमारे पास क्या था, 1 बाई एस प्लस वन, तो 1 बाई एस प्लस वन लिख देंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस प्लस वन आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग एस प्लस वन लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बाई एस प्लस वन था, तो इसको हम इरेज करते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं एस प्लस वन इंटू, अब 1 बाई एस प्लस वन का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, क्योंकि ये तो अभी लॉग टी का डिफरेंशिएशन हुआ ना, समझे। अभी तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन हुआ, लॉग टी का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 बाई टी आया, जो कि 1 बाई एस प्लस वन था, जो कि ये न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, तो ये तक नहीं। तो अब लॉग डिफरेंशिएशन होगा एस प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इक्वल टू एस प्लस वन इंटू, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, एस प्लस वन का डिफरेंशिएशन तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एस प्लस वन, तो हम लोग लिख सकते हैं ये इस टर्म में लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो -1 इंटू एस प्लस वन, तो -1 तो -1 इंटू एस प्लस वन -2, तो -1 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, -1 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन पे लेते जाएंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये से एक कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, -1 अपॉन एस प्लस वन। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एस। ये हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी एस। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 बाई एस प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया था। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, माइनस साइन भी तो है ना भाई, माइनस तो छोड़ दिए तुम, ये इक्वल टू माइनस बाहर ले लिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे फिर से 1 बाई एस प्लस वन था, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एस प्लस वन के पावर -1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ एस प्लस वन पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एस प्लस वन के पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही हम लोग करेंगे, -1 इंटू -1 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो -1 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बाई एस प्लस वन का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। तो अब देखिए आप, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हम लोग डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस, यही होता है ना, यही होता है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आया है, -1 अपॉन एस प्लस वन, ये आया है ना। यहाँ पे आप देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म, इसी टर्म तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 बाई एस प्लस वन, ठीक है, इंटू -1 अपॉन एस प्लस वन। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था। ठीक है, होल स्क्वायर कहाँ पे था, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि हमारे पास
हमारे पास जो डिफरेंशिएटेड टर्म है वो देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्रूफ करना है हमें तो प्रूफ कर देंगे। हमारे पास डी वाई बाई डी एस जो है वो तो ये आया और डी स्क्वायर वाई है वो तो ये आया, दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं आया, पर दोनों तो हम लोग इक्वेट करते तो देखते हैं कि सेम आ रहा है, तो हमें शो करना है, शो दैट करना है तो ये इसके इक्वल है। तो अभी तो देखिए अभी हमने डी वाई बाई डी एस निकाला तो ये आ जाए, डी स्क्वायर वाई निकाला तो ये आ जाए, दोनों सेम नहीं आ रहा है तो हमें सेम प्रूव करना पड़ेगा ना। तो प्रूव हम लोग कैसे करेंगे, प्रूव हम लोग ऐसे करेंगे कि अब देखिए मैं आप तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्रूव करना है हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर प्रूव करना है हमें। तो हम लोग डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आया -1 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, तो -1 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन एस प्लस वन इंटू -1 अपॉन एस प्लस वन, लिख दिए इसको, लिख दिए ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर लिख दिए। अब ये देखिए और ये देखिए सेम आ गया ना, सेम आया या नहीं आया। तो अब हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर हमारे पास आया था 1 बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर, 1 बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एस तो हमारे पास आया था -1 अपॉन एस प्लस वन, बस बट डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर जो आया वो हमारे पास 1 बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। तो अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, दोनों सेम आ गया, हाँ बिल्कुल दोनों सेम आ गया। इसका ये मतलब है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर दिया, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 5.7 था, क्वेश्चन नंबर 17, वाई का वैल्यू दिया है tan इनवर्स एस का स्क्वायर और प्रूव करना है एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई का डबल डिफ्रेंसिएशन प्लस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई का सिंगल डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू 2। तो डी वाई हमें पहले क्या दिया, वाई इक्वल टू हमें दिया है tan इनवर्स एस का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एस का होल स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू tan इनवर्स एस, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे और एस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे tan इनवर्स एस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हम लोग एस स्क्वायर हमारे पास होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, 2s करते हैं और फिर एस का डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं, ये जो एस का टर्म है। तो वैसे ही tan इनवर्स एस का होल स्क्वायर था तो इसको 2s लिख दिया और फिर tan इनवर्स एस का डिफ्रेंशिएशन भी दिए एस के रिस्पेक्ट में, वो अलग बात है। ये हमारे पास 1 आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली 2s लिख देते हैं, ठीक है। आगे चले तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 2 tan इनवर्स एस और tan इनवर्स एस का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया। अगर इसको हम लोग उस साइड लेते चले जाएँ उससे क्या फ़ायदा होता, उससे ये फ़ायदा होता कि 1 प्लस एस स्क्वायर हमें दिया हुआ है, 1 प्लस एस स्क्वायर हमें दिया हुआ है और ये एक बार डिफ्रेंशिएशन है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नहीं समझ में आप देखिए अभी ऑब्जर्व करिए, ये जो है डिनोमिनेटर वाला है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते चले जाते हैं, तो 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 2 tan इनवर्स एस, ये आ गया हमारे पास। इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये पूरे टर्म तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस एस स्क्वायर का डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ये जो टर्म है इसमें से इस दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 2s आएगा, ठीक है, 2s इंटू डी वाई बाई डी एस हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, नहीं समझे आप, कोई बात नहीं। ये देखिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, सिंगल डिफ्रेंशिएशन हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ कि 1 प्लस एस स्क्वायर था, 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस था, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या है 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर आ गया, और फिर 1 प्लस एस स्क्वायर था भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1 प्लस एस स्क्वायर था डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आया डी
यदि 1 था डिफरेंशिएशन 0, एस स्क्वायर था डिफरेंशिएशन 2s इंटू डी वाई बाई डी एस। ठीक है, तो दिक्कत तो अभी पूछो भाई, तो दिक्कत देखिए क्या हो रहा है ना कि हम लोग 1 प्लस एस स्क्वायर तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 था डिफरेंशिएशन तो 0 और एस स्क्वायर था डिफरेंशिएशन 2s आ गया। तो ये दोबारा ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन था, अब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म था, देखिए ये टर्म था, ये दोनों टर्म था, तो ये तो डी वाई बाई डी एस था, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर आ गया, ये ऐसा था ऐसा ही रह गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तक डिफरेंशिएशन 0 और एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और डी वाई बाई डी एस एक टर्म आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गया इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एस, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/s स्क्वायर, तो हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं 1/s स्क्वायर, तो 1/s स्क्वायर तो हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/s स्क्वायर तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाते हैं, तो 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस 2s इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 2। हमारे पास क्या है 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s प्लस 2s इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 2। और हमें यही तो प्रूफ करना था ना, एस स्क्वायर प्लस 1 था होल स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s प्लस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s इक्वल टू 2। ये देखिए सेम आया या नहीं आया, सेम आ जाए, मिला लीजिए आप, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग सॉल्व कर लिए, तो भी दिक्कत आप तो उम्मीद करता हूँ नहीं हुआ होगा।